वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भोपाल इंदौर के मध्य उद्योग रोजगार को बढ़ावा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाले वर्ष में बड़ी संख्या में नौकरियां और स्वरोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। लक्ष्य 32 लाख का है। एक वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियों में लगेंगे नौजवान। वह राजधानी के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के बाद अब लेपर्ड स्टेट भी बनेगा। 25 अगस्त से नए सत्र की लगेंगी कक्षाएं। प्रदेश भर में स्नातक स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अधिकांश कॉलेजों में 70% तक सीटों पर विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को नया सत्र की शुरुआत करने को लेकर निर्देश दिए हैं। विभाग ने 25 अगस्त तक नए सत्र की कक्षाएं लगाने को कहा है, मगर उससे पहले कॉलेजों को विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम रखना है। अधिकारियों के मुताबिक इंडक्शन प्रोग्राम में कॉलेजों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को अवगत करना है। यहाँ तक रैगिंग रोकने के लिए भी छात्र छात्राओं को जागरूक करना है। ग्वालियर व आगरा के बीच बनेगा 3000 करोड़ में 6 लेन हाईवे। ग्वालियर व आगरा के बीच में 3000 करोड़ की लागत से 6 लेन बनेगा। यह 6 लेन हाईवे ग्वालियर चंबल अंचल के लिए एक नई सौगात है, जो कि संपूर्ण अंचल ही नहीं, भिंड, मुरैना, दतिया, झांसी, शिवपुरी एवं ग्वालियर के लोगों के भाग्य को बदलने वाला साबित होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के विशेष सहयोग से ग्वालियर एवं आगरा के मध्य 160 किलोमीटर लंबा एक नया 6 लेन एक्सप्रेसवे मंजूर हुआ है। तालाब, नलकूप एवं कुएं पर मिलेगा 75,000 रुपए का अनुदान। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए सुविधा हो, इसके लिए सरकार की ओर से काफी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई यंत्र लेने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। पानी की कमी को देखते हुए सरकार किसानों को कम पानी में अधिक उत्पादन करने पर जोर दे रही है। इसके लिए ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा हो, इसके लिए खेत में तालाब, नलकूप और कुएं के निर्माण हेतु 75,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लक्ष्य जारी किए गए हैं। इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब सांची दूध भी हुआ महंगा। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब मध्य प्रदेश में सांची ने भी अपने दूध के रेट बढ़ा दिए हैं। भोपाल दुग्ध संघ की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की गई है। बढ़े हुए दाम 20 अगस्त से लागू होंगे। सांची ने इससे पहले मार्च महीने में ही दूध के दाम बढ़ाए थे। बढ़ी हुई दरों में फुल क्रीम, गोल्ड, स्टैंडर्ड, टोन, चाह, चाय स्पेशल समेत सभी कैटेगरी के दूध शामिल है। दूध के दाम बढ़ने से आम जनता पर महंगाई की मार पड़ना तय माना जा रहा है। एमपी की सबसे बड़ी सुरंग बनकर तैयार। अब 7 किलोमीटर कम हो जाएगी सीधी से रीवा की दूरी। सीधी रीवा की आम जनता को जल्दी मोहनिया घाटी में सुरंग की सौगात मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 में सीधी रीवा सीमा पर निर्माणाधीन मोहनिया टनल का निर्माण कार्य अगस्त महीने के पहले सप्ताह में पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य के साथ ही फिनिशिंग का कार्य भी पूर्ण होने के बाद टनल के लोकार्पण का कार्यक्रम तय करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। लोकार्पण के बाद लोगों को बड़ी टनल की सौगात मिल जाएगी। सीएम शिवराज बोले, पार्टी दरी बिछाने को कहेगी तो वो भी खुशी खुशी करूंगा। पार्टी मुझे दरी बिछाने को कहेगी तो शिवराज सिंह चौहान दरी बिछाने को भी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम मानकर करेंगे। दिल्ली जाओगे कि वहां जाओगे, मुझे कहीं नहीं जाना। पार्टी कहेगी कि जेत में रहो तो जेत में रहूंगा, पार्टी कहेगी भोपाल में रहो तो भोपाल में रहूंगा, मुझे कोई अहम नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा संसदीय बोर्ड से हटाने के सवाल पर यह बात कही। वे शनिवार को भोपाल में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। चौहान संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद पहली बार इस संबंध में बोले। प्रचार प्रसार तो खूब, लेकिन जमीन पर नहीं उतर पा रही सीएम सोलर स्कीम। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने प्रदेश के किसानों के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पंप लगाने का टारगेट रखा। इसके लिए गांव-गांव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सोलर पंप लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। इसमें केंद्र व प्रदेश सरकार अनुदान देगी। यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि योजना के तहत किसान को सोलर पंप का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि उसे उसकी कृषि भूमि के उस खसरे बंटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पंप लगाने पर कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।
बैरागढ़ रेलवे ओवरब्रिज के लिए लिखा रेल मंत्री को पत्र। राजधानी भोपाल के व्यापारिक नगर बैरागढ़ के रहवासियों का आरोप है कि उनके साथ हर समय सौतेला व्यवहार किया जाता है, जबकि यहाँ के नागरिक टैक्सेशन के मामले से लेकर विकास कार्यों में भी सरकारों को समय समय पर अपना योगदान देते रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ के नागरिकों के साथ ऐसा क्यों होता है, ये समझ से परे है। इधर संत नगर में सालों पुरानी मांग रेलवे ओवरब्रिज को आज तक पूरा नहीं किया गया है, जबकि इसके लिए सभी बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। सेंट्रल पंचायत ने इस मामले में रेल मंत्री, सांसद व विधायक को पत्र लिखा है। बिजली खरीद पर प्रतिबंध के बाद भी प्रदेश में बिजली का संकट नहीं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने मध्य प्रदेश के लिए बिजली खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश समेत 13 राज्यों में ये प्रतिबंध लागू है। फिलहाल इस आदेश से प्रदेश में बिजली के संकट जैसे हालात नहीं है। मध्य प्रदेश में ही जरूरत से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है। ये जरूर है कि प्रतिबंध की वजह से मध्य प्रदेश जो पावर एक्सचेंज के जरिए औसत 1400 से 1600 मेगावाट बिजली बेच रहा था, अब ऐसा फिलहाल नहीं हो सकेगा। शेड नेट एवं प्लास्टिक मल्चिंग पर 50% तक की सब्सिडी। देश में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान देती है, जिससे किसान ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, पॉली हाउस आदि लगाकर बाजार मांग के अनुसार उसमें खेती कर सके। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार राज्य में संरक्षित खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार किसानों को पॉली हाउस, शेड नेट और प्लास्टिक मल्चिंग के लिए 50% सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। पहली बार अति उच्च दाब विद्युत सब स्टेशन रिमोट से ऑपरेट। मध्य प्रदेश में लगातार सामाजिक क्षेत्रों में नवाचार कर रही शिवराज सरकार तकनीकी क्षेत्रों में भी नए प्रयोग कर उसमें सफलता हासिल कर रही है। सरकार ने ऊर्जा विभाग के तहत संचालित पावर ट्रांसमिशन कंपनी के इंजीनियरों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पहली बार अति उच्च दाब सब स्टेशन को रिमोट से ऊर्जीकृत यानी ऑपरेट किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के कर्मचारी अधिकारियों को बधाई दी है। प्रतिभाओं को सीएम शिवराज ने किया सम्मान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित प्रदेश की प्रतिभाओं का शनिवार को एक कार्यक्रम में सम्मान किया। सफलता के मंत्र नामक यह कार्यक्रम राजधानी के रविंद्र भवन में दोपहर 3 बजे शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के जरिए यूपीएससी में चयनित प्रतिभागियों ने अपनी परीक्षा की तैयारी और सफलता प्राप्त करने के गुर भी साझा किए। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान बढ़कर 4.6% हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। गत वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश 19.74% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ देश में अग्रणी है। प्रदेश की पूंजीगत व्यय में लगभग 45% की वृद्धि हुई है। इस साल पूंजीगत व्यय के लिए 48,800 करोड़ रुपए की राशि से बेहतर कार्य हो रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान बढ़कर 4.6% हो चुका है। लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 20 के वेतन काटे, 4 निलंबित। मध्य प्रदेश में लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लगातार कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसी बीच राजधानी भोपाल के जनपद पंचायत बैरसिया की ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। सीईओ ऋतुराज द्वारा हुई समीक्षा बैठक में कार्य में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी के रोजगार सहायक ज्ञान सिंह गुर्जर के 1 महीने के वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कई कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। आर्थिक आंकड़ों में सुधार से सोना चांदी टूटे। सोने और चांदी के भाव में पिछले सप्ताह गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू वायदा बाजारों में सोना पिछले सप्ताह 2% और चांदी 6% टूट गई। भारत में त्योहारी सीजन शुरू होने के पहले कीमती धातुओं के सस्ते भाव पर खुदरा मांग आकर्षित होने की संभावना भी बनी हुई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के मिंटस में फेड सदस्यों का मौद्रिक नीति को लेकर आक्रामक रुख कायम रखने के चलते कीमती धातुओं में फिर से बिकवाली का दबाव बना है। फेड के आक्रामक रुख के कारण अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में 4 सप्ताह से चल रही गिरावट थमती नजर आई और पिछले सप्ताह इसमें 2% की तेजी दर्ज की गई है। अमित शाह आज रात को ही आ सकते हैं भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में 22 अगस्त को होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री शाह बैठक से एक दिन पूर्व आज ही भोपाल पहुंच सकते हैं। इस बैठक में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य शामिल है। पहले यह बैठक रायपुर में होने वाली थी, लेकिन अंतिम दिन निरस्त होकर भोपाल में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
मौसमी बीमारी या कोरोना, जांच में कुछ नहीं पर सता रहा बुखार। मॉनसून सीजन में कभी लोग वर्षा में भीग रहे हैं तो कभी दिन में तेज धूप तपा रही है। इस कारण बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द की शिकायत लेकर मरीज जया रोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। हैरत की बात यह है कि मरीजों की जांच में बीमारी की ठोस वजह सामने नहीं आ रही है। जेएच परिसर स्थित कमला राजा अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। केवल ई-केवाईसी कराने वाले किसानों के खाते में आएगा पैसा। पीएम किसान योजना के तहत 12वीं किश्त का पैसा केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने योजना में अपनी ई-केवाईसी को पूरा करा लिया है। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत अगली किश्त का फायदा लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को 12वीं किश्त पर रोक लगा दी जाएगी। कर्मचारियों अफसरों के डीए वृद्धि को लेकर आदेश जारी। राज्य के लाखों 7th पे कमीशन कर्मचारियों एआईएस अफसरों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के डीए में 1 जुलाई से 11% की वृद्धि और 1 जनवरी 2022 से 3% डीए वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी हुए आदेश के बाद अब हर महीने अफसरों को 30,000 रूपए अतिरिक्त प्राप्त होंगे। साथ ही उन्हें एरियर्स की एक मुश्त राशि के रूप में 2 लाख या उससे अधिक 2,05,000 रूपए का भुगतान किया जाएगा। 4 घंटे समय देने वाले ही इंटरनेट मीडिया टीम में होंगे नियुक्त। कांग्रेस अब प्रदेश में इंटरनेट मीडिया टीम के माध्यम से सक्रियता बढ़ाएगी। जनहित से जुड़े मुद्दों को आक्रामकता के साथ उठाने वालों को इस संगठन में नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने मापदंड तय कर दिए हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग ने संभागीय प्रवक्ता भी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया कि मीडिया टीम के काम को विस्तार देने के लिए संभागीय प्रवक्ताओं को नियुक्ति की गई है। कोरोना के 5 नए मरीज मिले, सक्रिय मरीजों की संख्या घटी। कोरोना वायरस से संक्रमित 5 नए मरीज सामने आए। इस दौरान संक्रमण मुक्त होने पर 6 लोगों को आइसोलेशन से छुट्टी दी गई। इस प्रकार जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 33 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 266 सैंपल की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 254 की रिपोर्ट नेगेटिव और 5 की पॉजिटिव रही। 107 संदिग्धों के सैंपल कोरोना जांच के लिए वायरोलॉजी लैब भेजे गए। जिले में अब तक 810 लोग जान गंवा चुके हैं। भारत ने 5 विकेट से जीता मैच, सीरीज पर किया कब्जा। भारत ने जिम्बाब्वे को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए दूसरे वनडे में 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। जिम्बाब्वे के 161 रन के जवाब में भारत ने 25 ओवरों में ही 167 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। सीरीज का आखिरी मुकाबला सोमवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। 1 सितंबर से बंद हो जाएगा खाता, नहीं कर पाएंगे लेन देन। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने अब तक केवाईसी नहीं किया है तो तुरंत कर लें। बैंक ने ग्राहकों से केवाईसी अपडेट करने की अपील की है। बैंक ने ट्वीट कर कहा है कि सभी ग्राहक 31 अगस्त 2022 तक केवाईसी करा लें। पिछले कई महीनों से बैंक अपने ग्राहकों से केवाईसी अपडेट करने की अपील कर रहा है। केवाईसी कराने से ग्राहकों का बैंक खाता एक्टिव रहेगा, वरना ग्राहक फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। एमपी में भारी बारिश का अलर्ट, चंबल में बाढ़ का खतरा टला नहीं, सिंध में सैलाब की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने एक बार फिर करवट ली है। एमपी में फिर झमाझम बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी बारिश होने का अलर्ट जारी है। भिंड जिले में लगातार बारिश से चंबल नदी में बाढ़ का खतरा अभी टला भी नहीं था कि सिंध नदी में सैलाब आने की चेतावनी जारी हो गई है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।